आज की कहानी है ऑनलाइन लव। मोना, रूही और पूजा एक ही कमरे में रहती हैं। मोना एक वरिष्ठ कलाकार थी और रूही पूजा नवोदित कलाकार थी। वे यहाँ दिल्ली में एक कला प्रदर्शनी के लिए आए थे। पूजा ने चुलबुली और थोड़ी मस्ती थी। पूजा को रात में बोर हो रही थी, इसीलिए किसी चैटिंग वेबसाइट पर एक लड़के से चैट करने लगी। एक लड़का जिसका नाम चंदर था। पूजा ने उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए एक योजना बनाई और रूही उसमें शामिल हो गई। अब दो लड़कियां एक ही आईडी से उस लड़के से चैट कर रही थीं। उसे पता नहीं था मोना बड़ी थी और उसे यह पसंद नहीं था, लेकिन दोनों लड़कियों ने उनसे चैट में शामिल होने के लिए अनुरोध किया। उसने चंदर के साथ शुरुआत की, लेकिन उसने महसूस किया कि वह एक अच्छा लड़का था और ये बेवकूफ़ लड़कियां उसे बेवकूफ़ बना रही थीं। लेकिन उसने उसे कभी नहीं बताया। एक दिन जब वे चंदर से बात कर रहे थे तो मोना ने पूछा, डियर, मुझे एहसास हुआ कि कभी-कभी आप एक परिपक्व व्यक्ति की तरह बात करते हैं, लेकिन कभी-कभी मैं आपको एक छोटी सी बेवकूफ़ लड़की पाता हूँ। आप हर समय अलग-अलग होते हैं, लेकिन जब भी मैं आपको परिपक्व पाता हूँ तो मुझे आपसे प्यार महसूस होता है। मुझे लगता है कि मैं हूँ प्यार में तुम्हारे साथ। मोना को वाकई बुरा लगा। उसने उसे सच बताने का फैसला किया और एक दिन उसने चैट के पीछे की सच्चाई टाइप की। उसने पूछा, क्या तुम वह लड़की हो जिससे मैं प्यार करता हूँ? मुझे बताओ। उसके बाद मोना रुक गई। अब चंदर को सच्चाई का पता चल गया था, लेकिन उसने दोनों लड़कियों को कभी नहीं दिखाया और वह नियमित रूप से इस उम्मीद में बातचीत कर रहा था कि मोना एक दिन आएगी। एक दिन जब उसे महसूस हुआ कि वह नहीं आ रही है, तो उसने पूजा से पूछा, मोना कहाँ है? पूजा दंग रह गई। फिर उसने उसे सब कुछ बताया। चंदर ने कहा, आई लव मोना और मिलना चाहता हूँ। पूजा ने उससे कहा, वह तुमसे भी बड़ी है, लेकिन वह अड़ा रहा और फिर उसने कहा, मैं उससे प्यार करता हूँ। वह जो भी है, कृपया उसे मुझसे बात करने के लिए कहें। कृपया उसे मना लें और मैं एक सुलझा हुआ आदमी हूँ। आप मेरी दोस्त हैं, कृपया मदद करें। उसने अपनी तस्वीर भी साझा की। पूजा ने मोना को समझाने के लिए उसके साथ एक योजना बनाई। वह जानती थी कि मोना भी चंदर को पसंद करती थी, लेकिन उम्र की वजह से वह रुक गई। उसने बहाना किया कि चंदर उसके प्यार में है। इसने मोना को जलन पैदा की, लेकिन वह शांत थी। लेकिन एक दिन जब पूजा उससे बात कर रही थी, तो उसने उसे बुरी तरह से डांटा और उसका फ़ोन छीन लिया। पूजा ने पूछा, क्या? मोना रो रही थी। तब पूजा ने उससे कहा कि चंदर सिर्फ तुमसे प्यार करता है, उससे मिलो। उसने मोना को फ़ोटो दिखाई। वह आपको देखे बिना भी आपके शादी करना चाहता है, यहाँ तक कि आप बड़े भी हैं। यह उसका फ़ोन नंबर है, लेकिन मैंने आपसे बिना पूछे आपका नंबर और तस्वीरें साझा की। मुझे क्षमा करें। पूजा ने कहा, वह आपके बारे में गंभीर है। मोना आंसू से भरी आंखों से उसकी ओर देख रही थी। अचानक उसका फ़ोन बजा। उसने हेलो किया। हेलो मोना, चंदर इस तरफ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। चलो इस लुका छिपी का खेल ख़त्म करो। बस दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे होटल के कमरे के ठीक बाहर हूँ। यह सुनकर मोना पागल की तरह भागी और दरवाज़ा खोला। उसने अपने सपनों की दुनिया में प्रवेश किया और उसके दिल का पंछी अपने प्रेमी के साथ प्यार के गहरे आसमान में उड़ गया।